बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है, कैसे हैं आप सब लोग। मार्केट में अगर सब्ज़ी लेने जाएं तो उसकी कीमतें आसमान से बातें कर रही होती हैं, और जब सब्ज़ी लेके आएँ तो घर में हर किसी का मुंह बन जाता है और कोई भी इसे शौक़ से नहीं खाता। तो मैं हूँ फ़ायज़ा और वेलकम करती हूँ आपको चटपटे पकवान में। और आज आपके लिए लेके आई हूँ आलू गोभी की एक ऐसी ज़बरदस्त सी सब्ज़ी कि जिसको बड़े ही नहीं, छोटे और बच्चे भी उँगलियां चाट चाट कर खाएंगे। बहुत ही टेस्टी बनती है। कुछ इसमें सीक्रेट स्पाइसेस मैं ऐड करूँगी, मगर आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, वो आपके घर में ही अवेलेबल होंगे, जिससे आलू गोभी का टेस्ट इतना लाजवाब हो जाएगा कि आप इसको बिना रोटी के ही ऐसे ही खा जाएंगे। तो चलें शुरू करते हैं, फिर बनाते हैं मज़ेदार सी आलू गोभी की सब्ज़ी। तो इसके लिए सबसे पहले तो कढ़ाई में मैं डालूँगी आधा कप तेल, और तेल शामिल करने के बाद आप फ्लेम को ऑन कर लें और इसमें डालें एक मीडियम साइज़ की प्याज, जिसके बारीक से स्लाइस मैंने काट लिए हैं। जब भी आप सब्ज़ी बनाएं तो प्याज को ज़्यादा कलर नहीं देना पड़ता, प्याज को हल्का सा गुलाबी कलर आने तक पकाना पड़ता है। हम प्याज को फ्राई करते हैं, गोल्डन करते हैं बिरयानी में और इसके अलावा हलीम में, कोरमे में। तो यहाँ पे मैंने ऐड कर दिया है 1 टीस्पून के बराबर सफ़ेद ज़ीरा। साबित ज़ीरा ही मैंने इसमें डाला है और इसको मैं प्याज के साथ ही फ्राई कर लूँगी और प्याज को हल्का गुलाबी कलर आने तक मैं यहाँ पे पका लूँगी। तो ये देखें हल्का सा इसमें कलर आ चुका है। अदरक लहसुन का पेस्ट है यहाँ पे मेरे पास 1 टेबलस्पून। चाहें तो क्रश करके डाल लें, चाहें तो पेस्ट बना लें, जैसे आपकी मर्ज़ी। इसको मिक्स करेंगे, 1 मिनट तक फ्राई करेंगे जब तक कि अदरक और लहसुन में अच्छी सी खुशबू ना आने लगे, क्योंकि हमने अदरक और लहसुन को यहीं पे फ्राई करना है, सब्ज़ी डालने के बाद इसको फ्राई नहीं करेंगे। टमाटर हैं 2 अदद मेरे पास, रफली चॉप कर लिए हैं मैंने, वो इसमें शामिल कर दें और टमाटर को सॉफ़्ट होने तक हम पका लेंगे। तकरीबन 2 मिनट में टमाटर सॉफ़्ट हो जाएंगे और साथ ही हमारा अदरक लहसुन का पेस्ट भी भुन जाएगा। ये देखिए टमाटर यहाँ पे सॉफ़्ट हो रहे हैं, तो हम इसमें बेसिक मसाले डाल लेते हैं जो हमारे हर घर में मौजूद होते हैं। कुटी हुई लाल मिर्च है 1 टीस्पून, पिसी हुई लाल मिर्च है 1 टीस्पून। इसके अलावा है मेरे पास धनिया पाउडर 1 टीस्पून, हल्दी मैं डालूँगी हाफ़ टीस्पून और नमक अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट मैं यहाँ पर 1 टेबलस्पून शामिल कर रही हूँ। तो ये हैं बेसिक मसाले। अब मैं सीक्रेट मसाले आपको बताती हूँ। ये है कलवंजी हाफ़ टीस्पून के बराबर, और ये है मेथी दाना या जिसे मेथरा भी कहा जाता है, हाफ़ टीस्पून के बराबर, और सौंफ मैं डालूँगी 1 टीस्पून। और इसमें मैं थोड़ा सा पानी ऐड कर दूँगी ताकि जो हमने इसमें मसाले डाले हैं वो ज़्यादा जलने ना पाएँ। तो ये देखें अभी से इतनी प्यारी सी खुशबू आ रही है इन मसाला जात की। बहुत ही मज़े की फ्लेवरफुल सी ये सब्ज़ी बनती है। तो यहाँ पे देखें 2 मिनट तक मैं इसको मज़ीद पकाऊंगी। और ये गोभी मैंने काट के रखी हुई है, तकरीबन 700 ग्राम गोभी है, और देखें फूल से इसके मैंने बना के रखे हुए हैं, अलहदा कर लिए हैं। आपने ज़्यादा बारीक गोभी नहीं काटनी यहाँ पे। और इसमें आलू शामिल करूँगी मैं 250 ग्राम, और आलू को मैंने छील कर इसके वेजेस बना लिए हैं। ये देखें इस तरीके से कटिंग की है मैंने। तो आलू की कटिंग इस तरीके से करें, बहुत ही टेस्टी सब्ज़ी बनती है। 3 से 4 हरी मिर्चें हैं, इस स्टेज पे मैं डाल दूँगी और इन चीज़ों को कर लेंगे मिक्स। बहुत ही इजी सी ये रेसिपी है और इसमें पानी का एक ड्रॉप भी अब हमने शामिल नहीं करना। जो थोड़ा सा पानी हमने मसाला भूनते वक्त डाला था, बस वही काफ़ी है। बाज़ लोग गोभी का और आलू का मिक्सचर बना देते हैं, उसको बिल्कुल खिचड़ी टाइप कर देते हैं, मगर यहाँ पे जो हम आलू गोभी बना रहे हैं वो बिल्कुल भी खिचड़ी नहीं बनेगी, बहुत ही मज़े की तैयार होगी और इसी पानी में गल जाएगी। तो ये देखिए मिक्स हो चुका है यहाँ पे। इसको मैं कवर लगा दूँगी और 15 से 20 मिनट तक हल्की फ्लेम पे चढ़ा दूँगी। देखें 20 मिनट गुज़र चुके हैं बिल्कुल स्लो फ्लेम पे। तो चेक करते हैं कि आलू गोभी कहाँ तक पहुँची, और यकीन करें इसमें से इतनी मज़े की खुशबुएं आ रही हैं मेरे किचन से। तो बिल्कुल डिफरेंट स्टाइल में ये मैं बना रही हूँ आलू गोभी, आमतौर पर ऐसे लोग नहीं बनाते। तो चेक करते हैं यहाँ पे कि गोभी सॉफ़्ट हुई है कि नहीं। ये देखें बहुत अच्छे से ये सॉफ़्ट हो चुकी है
और हल्की सी क्रंची है, तो हमें ऐसी ही चाहिए। अब आलू को चेक करते हैं, तो जी जनाब आलू भी यहाँ पे सॉफ्ट हो चुके हैं। तो ये हमारे आलू गोभी का सालन रेडी है जी। यहाँ पे एक चुटकी मैं डालूँगी इसमें गरम मसाला, सिर्फ एक चुटकी ही स्प्रिंकल करना है आपने। और ये है मेरे पास कसूरी मेथी। देखें इस तरीके से इसको हाथों की मदद से मैं मसल कर डालूँगी ताकि इसका फ्लेवर उभर कर सामने आए और बहुत ही मज़े का ये फ्लेवर ऐड करेगी आलू गोभी में। बिल्कुल ढाबा स्टाइल ये आलू गोभी तैयार होगी। पराठे के साथ, चपाती के साथ बनाएं या साइड डिश के तौर पर बनाएं, बहुत ही पसंद आएगी आपके गेस्ट को और आपके फैमिली मेम्बर्स को। हरा धनिया, हरी मिर्चें बारीक काटी हैं मैंने, वो थोड़ी सी डाल दी हैं। बहुत ही फ्लेवरफुल और इसकी खुशबू माशाल्लाह से इतनी मज़े की है कि आप इसको खाए बिना रह ही नहीं सकेंगे। मेरे बच्चों को तो ये बहुत ही पसंद आई और उन्होंने मज़े लेके खाई। तो चलें इसको सर्व करते हैं और दिखाती हूँ मैं इसकी फ़ाइनल लुक आपको। ये देखिए माशाल्लाह से कैसे खिली खिली सी गोभी है और बिल्कुल सॉफ्ट भी हो चुकी है। हमने इसका खिचड़ी नुमा मलीदा बिल्कुल भी नहीं बनाया। तो इस तरीके से गोभी बनाएं और अपने घर वालों का दिल जीत लें। तो उम्मीद करती हूँ आपको मेरी वीडियो ये पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर दें और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ विज़िट करें चटपटे पकवान का। आपको इंशाल्लाह और भी मज़े की रेसिपीज़ मिलेंगी। और अगर आप कोई मुझसे फरमाइश करना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, इंशाल्लाह वो भी पूरी करूँगी। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रेसिपीज़ के साथ। फ़ाइज़ा को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।